अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो सबसे पहली कंट्रीब्यूशन है ना ड्रग डिस्कवरी में, वो ये है कि हम सीक्वेंस होमोलॉजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कोई भी दो हम सीक्वेंसेस ले लेते हैं और देख लेते हैं कि उनमें कितने परसेंट सीक्वेंसेस सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सार्कोमा वायरस ओएनसी जीन या ओंकोजीन भी बोलते हैं इसको, वी सिस एंड प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर के दरमियान में ना हमने सीक्वेंस होमोलॉजी चेक की। ठीक है, इससे हमें एक तो ये फ़ायदा हुआ कि पता चला कि जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है ना उसको हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में। और इसके अलावा दो और तरह की थिंकिंग्स जो हैं वो भी डेवलप हो गई। उसमें पहली थिंकिंग क्या थी कि जो वायरल जीन्स है ना, अगर हम उनको ये पीडीजीएफ देते हैं तो उसका एक्सप्रेशन भी शो होता है। इसी वजह से पीडीजीएफ को हम एज ए एंटी कैंसर ड्रग चूज़ कर सकते हैं। यानी जब इसका एक्सप्रेशन शो होगा, ये कैंसर नहीं होने देगी और एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे एक्ट करेगी। और दूसरा हमें क्या पता चला, दूसरा हमें ये पता चला कि जो जीन जो होती है ना, जो कैंसर को जो आप कह सकते हैं कि कैंसर की वजह बनती हैं, उनके एक्सप्रेशन पैटर्न्स को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो उनके एक्सप्रेशन पैटर्न्स को कह लें कि चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी वजह से बायोलॉजी में कैंसर ड्रग डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा, अब इसमें 3 एसेंशियल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई करनी होती है वो जीन जिस पे हमारी ड्रग एक्ट करेगी। ठीक है, जो ड्रग का टारगेट होगी। और वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास सारा जीनोम जो है वो वेल एनोटेटेड जीनोम हमारे पास मौजूद होगा। यानी सारे जीनोम की हमारे पास डिटेल्स मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल, जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में जीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो हमें अच्छी तरह पता है, लेकिन जो पैथोजेनिक स्पीशीज़ है ना उनमें वो जीन्स मिसिंग हैं। क्यों? बेसिकली दो पाथवेज होते हैं। ठीक है, एक डिनोवो सिंथेसिस है और एक सेल्विज पाथवे है। तो जो पैथोजेनिक स्पीशीज़ है ना वो सेल्विज पाथवे यूज़ करती हैं। इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट्स बनते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब वो इंटरमीडिएट्स जो हैं वो डिजीज़ काज कर रहे होते हैं। ये सैल्वेज पाथवे होता है। और डिनोवो सेंसिस क्या होती है कि नई प्रोडक्ट बन जाती है, मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड होती है वो नहीं बनती, उसकी जगह पे नई प्रोडक्ट बन जाती है जो डिजीज़ काज कर देती है। इधर हमारे पास एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई की। उसमें डिनोवो सेंसिस एटीपी, जीटीपी और टीटीपी जो है वो नहीं है, लेकिन सीटीपी है। और सीटीपी जो है ना, ये सैल्वेज पाथवे से काम करती है, लेकिन इसमें सेंट्रेशन कम है। सेंट्रेशन क्या होता है, किसी एक चीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव। यानी हो सकता है डिजीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव हो, दूसरा एस्पेक्ट बिल्कुल इग्नोर हो जाए। इसी पॉइंट की वजह से हम सीटीपी जो है ना उसको एज ए ड्रग टारगेट यूज़ करते हैं। इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, यानी इसकी सेंसेस नहीं होती, तो जो इसने रिजल्ट देना होता है वो भी नहीं होता। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हमने जो ड्रग डिवेलप की ना, उसमें देखना है कि उसमें और जो हमारी पैथोजन स्पीशी है उनमें कोई सेम जीन्स तो नहीं है, होमोलॉग तो नहीं है। होमोलॉग कौन सी जीन्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर और पोजीशन सेम होती है। अगर ऐसा हो तो फिर हम उन जीन्स को टारगेट नहीं करते, बल्कि हम वो जीन्स ढूंढते हैं जो सिर्फ पैथोजेनिक स्पीशी में होती हैं। ठीक है, यूनिक जीन्स होती हैं, ताकि हम उनको टारगेट करें और पैथोजन जो है वो अटैक ना करे या वो डिजीज़ डेवलप ना करे। अच्छा, अब हमने ना ये भी देखना है कि हमने जो ड्रग बनाई है पैथोजन उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंट ना हो जाए। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने उस ड्रग को अटैक करवाना है स्पेसिफिक पैथोजन पे, उसके रिलेटिव्स पे अटैक नहीं करवाना। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम डाटा को स्टडी करते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम डाटा बेसिकली हमारी हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें जो डिफरेंट जीन्स हैं। इसके अलावा जो स्प्लाइस्ड आइसोफॉर्म्स है यानी उसकी डिफरेंट शेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, टर्मिनेशन कहाँ पे होती है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। और ये जो है ये 2 वेज़ में कंट्रीब्यूट करता है। एक तो फिनोटिपिक स्क्रीनिंग, यानी कि हेल्प आउट करता है उसकी सारी आप कह सकते हैं फिनोटाइप्स, उसकी जो अपीयरेंस है जीन्स की उसके लिहाज से उनको आइडेंटिफाई करने में। और दूसरा ये टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है कि हमारी ड्रग ने किस पे अटैक करना है। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन तरीक़ों से ड्रग डिस्कवरी में हेल्प आउट करती है।